अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मियां मुदस्सिर और मेरे चैनल एक्सपर्ट वैगाबाउंड में आप सबको खुशामदीद। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए मंडी भाउद्दीन की तारीखी झलकियां। मंडी भाउद्दीन सूबा पंजाब का एक कदीम और तारीखी शहर है। सन 1506 में पिंडी शाहजहानिया से एक सूफी बुजुर्ग बहाउद्दीन मंडी भाउद्दीन तशरीफ़ लाए और इस जगह को आबाद किया, तो ऐसे इसका नाम पिंडी बहाउद्दीन पड़ गया। सन 1857 में जब अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र की हुकूमत का तख्ता उलट कर हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया, तो मंडी बहाउद्दीन अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया। सन 1902 में अंग्रेज़ सरकार ने आबपाशी का एक बहुत बड़ा मंसूबा शुरू किया। इस मंसूबे के तहत नहर लोहर जेलम भी खोदी गई और इस इलाके को सैराब किया गया। इलाके की चकबंदी की गई और 51 चक बनाए गए, जिनका मेन सेंटर मंडी बहाउद्दीन था। तो ऐसे मंडी बहाउद्दीन 51 चक के नाम से जाना जाने लगा। अंग्रेज़ सरकार के आबपाशी के निज़ाम ने इस इलाके को फ़रोग़ दिया। यहाँ पे काश्तकारी होने लगी। पहले जो ज़मीन बंजर पड़ी थी, इस पूरे इलाके में नहरों का जाल बिछाया गया, जिनमें लोअर जेलम, लिंक केनाल, कादराबाद और इससे कई छोटी बड़ी नहरें निकाल के इस इलाके को सैराब किया गया। सन 1963 में रसूल बराज और रसूल कादराबाद लिंक नहर का मंसूबा शुरू किया गया, जो कि 1968 में मुकम्मल हुआ। मंडी बहाउद्दीन के शुमाल मगरिब में दरियाए जेलम है, जो उसे ज़िला जेलम से अलग करता है, जबकि जनूब मशरक़ में दरियाए चिनाब उसे गुजरात, गुजरांवाला और हाफजाबाद से अलग करता है। मंडी बहाउद्दीन का कुल रकबा 2673 मुरबा किलोमीटर है और सतह समंदर से बुलंदी 204 मीटर है। यहाँ पाकिस्तान का जदीद नहरी निज़ाम मौजूद है, जो मंडी बहाउद्दीन की ज़मीन को ज़रखेज़ बनाता है। पहले जहाँ पे बंजर ज़मीन का राज था, अब वहाँ पे ज़रखेज़ और हरियाली है हर जगह। मंडी बहाउद्दीन की बहुत सी फसलें फेमस हैं, जो यहाँ से कई दूसरे बड़े शहरों में और दूसरे मुल्कों में जाती हैं। ज़मीन की ज़रखेज़ी और इसी नहरी निज़ाम की वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोग काश्तकारी से मुंसलिक हैं। यहाँ पर हर किस्म की सब्जी और फसल काश्त की जाती है। इसकी अहम फसलों में गंदम, धान, गन्ना, आलू, तंबाकू है। मंडी बहाउद्दीन का तंबाकू पाकिस्तान भर में बहुत मशहूर है और मंडी बहाउद्दीन के चावल पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। मंडी बहाउद्दीन से बहुत से चावल एक्सपोर्ट किए जाते हैं, दूसरे कई कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं। हर किस्म की फल और सब्जियां यहाँ पे उगाई जाती हैं। फ्रूट के हिसाब से भी ये बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ के किन्नू बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा हर किस्म की सब्जियाँ और खासकर आलू की पैदावार के लिए ये इलाका बहुत माना जाता है। यहाँ के आलू बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे पाकिस्तान में। ये तो थी इसकी एग्रीकल्चर की हिस्ट्री। अब आते हैं दूसरी हिस्ट्री की तरफ। ये वो इलाका है जहाँ पे आके वो सूफी बुजुर्ग आबाद हुए, जो कि पिंडी बहाउद्दीन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस दौरे हाजिर में इसे पुरानी पिंडी के नाम से जाना जाता है। ये मंडी बहाउद्दीन शहर के साथ मिलता एक गांव था, लेकिन बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र ये अब मंडी बहाउद्दीन का ही एक हिस्सा है। सन 1923 में एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत इसे यहाँ पे कुशादा गलियों और सड़कों के साथ तामीर किया गया और यहाँ पे गला मंडी बनाई गई। फिर सिख, हिंदू और मुस्लिम ताजिर और ज़मींदार यहाँ आकर रहने लगे और इसी गला मंडी की वजह से इसका नाम ओपन मार्केट में गला मंडी से मंडी बहाउद्दीन पड़ गया। पहले जो पिंडी बहाउद्दीन था उसे बाद में मंडी बहाउद्दीन में कन्वर्ट कर दिया गया। उस वक्त के ज़मींदारों के आराम के लिए यहाँ पे आरामगाह भी बनाई गई। जो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आया करते थे उनके लिए आरामगाह बनाई गई। बाद इस बिल्डिंग को कमेटी के दफ्तर में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये दफ्तर मार्केट कमेटी है। सन 1946 में यहाँ पे 9 दरवाजे और 4 दीवारी तामीर की गई, जिनके अंदर आबादी थी और बाद में उसे रात को लॉक भी कर दिया जाता था। ये सुनने में आया। सबसे बड़ा ये सदर गेट के नाम से जाने वाला दरवाज़ा, जिसे सदर गेट का नाम दिया गया, और छोटे दरवाज़ों में ये बाबे उस्मान गनी। इसके अलावा जो फेमस दरवाज़े हैं, जो बाबे रियाज़, बाबे ज़ुबैर, बाबे जन्नत, बाबे अली, बाबे हसन, बाबे हुसैन, बाबे उस्मान और बाबे अबू बकर, ये सारे दरवाज़े एक इलाके को घेरे हुए हैं, जो अब मंडी बहाउद्दीन में जिसे 5 वार्ड के नाम से जाना जाता है। इस इलाके को मंडी बहाउद्दीन में अब इस एरिया को 5 वार्ड के नाम से जाना जाता है। तारीख के मुताबिक इन दरवाज़ों को रात को बंद कर दिया जाता था। अब तो ये दरवाजे टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, कोई भी इनमें से अपनी सही हालत में नहीं है, लेकिन तारीख के मुताबिक इन दरवाज़ों को रात में बंद कर दिया जाता था, जो कि उस वक्त के यहाँ पे रहने वाले बिजनेसमैन्स की सिक्योरिटी के लिए किया जाता था। साल 1916 में अंग्रेज़ों ने यहाँ माशी तरक्की के लिए पिंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन का क़याम किया, जो कि 1924 में जिसका नाम बदल कर मंडी बहाउद्दीन रेलवे स्टेशन रख दिया गया। ये तो थी इसकी तारीख, जो कि पर्दों में छुपी हुई थी। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, वो तकसीम के बाद हिंदुस्तान के हज़ारों महाजरीन सिख और हिंदू जागीरदार की खाली होने वाली जायदाद पर दोबारा आबाद हुए।
रसूल बराज की तामीर के बाद सॉल्ट रेंज के जनूबी किनारे के साथ पट्टी से पिंड दादन खान तक दरियाए झेलम के इस पार देगर इलाकों के लोग कस्बे में आकर आबाद हुए। नकलो मकानी कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। यहाँ पे नई से नई तामीर होती गई। हॉस्पिटल, पार्क्स, कॉलेज, स्कूल और इसके अलावा नए नए टाउन्स वगैरह की तामीर होती गई, जिससे आबादी में इजाफा होता गया और लोग यहाँ का रुख करते गए। इसमें सनती अगर बात करें, सनती यूनिटों की 209 के करीब है। मंडी बहाउद्दीन में 2 शुगर्स मिल्स और सैकड़ों की तादाद में राइस मिल्स और फ्लोर मिल्स हैं। सन 1937 में मंडी बहाउद्दीन को टाउन कमेटी का और 1941 में म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा दिया गया और साल 1993 में वजीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू ने मंडी बहाउद्दीन को ज़िला का दर्जा देने का ऐलान किया था। मंडी बहाउद्दीन शहर को वकीलों और जजों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर तालिब इल्म वकालत की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं और इस शहर के वकील आपको तकरीबन हर जगह मिलेंगे। इस शहर में वैसे तो बहुत से प्राइवेट और सरकारी तालीमी इदारे मौजूद हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज टेक्नोलॉजी जो इस शहर के साथ ही रसूल के मुकाम पर मौजूद है, वो जगह के लिहाज से भी सबसे बड़ा है और उम्र के लिहाज से भी सबसे कदीम कॉलेज है, जिसका वजूद पाकिस्तान बनने से भी पहले का है। 1958 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की आबादी 11,60,552 रिकॉर्ड की गई, जबकि 2017 के पाकिस्तान की मरदमशुमारी के मुताबिक शहर की आबादी 19 सालों में 99% इजाफे के साथ रही और 15,93,292 रिकॉर्ड की गई। अब ये शहर अपनी पुरानी तारीख को पसे पर्दा डालता हुआ नई तारीख लिखने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे जदीद सहूलियात के साथ सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, जो कि अब यहाँ पे नई दुनिया का मुकाबला करने के लिए ये शहर अब बिल्कुल तैयार है। ये थी यहाँ की हिस्ट्री। आपको पसंद आई तो लाजमी वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।